दोस्तों बता दें, देख सकते हैं कि बाबा जी के कदमों में अनुराग के पिताजी और माता जी शरणागत हो गए हैं। और देख लीजिए आगे क्या क्या होता है। जब काली गोवा गिर जाए तो कहते जहाँ पर जिंदगी थी राम जी अब हमें मन है राम जी जहाँ पर जिंदगी गिरजा आए हमसे कहन महाराज इनमें तोहार बोलब जरूरी अब गोड़वा गिर के का करी, अब तो खाई ले गए सब सर्व। तो करे बाद अब गिरजा कहते का जहाँ पर पहली बाइट जिंदगी देह के थी पक्ष में जहाँ जहाँ पर बात जोन जोन बाइट दे कर बाइट हमार देखा तो रुआ का भी है कहाली बाबा कहाली के अगर आ जाइए ना तो गोड़वा गिर जाइए साहब आपका हाथ हुआ है हमारे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें, बीते दिनों आपने देखा होगा कि अनुराग यादव मामले में कुछ नया मोड़ और वाद विवाद में एक बाबा को अपने घर से लज्जित करके भगाना। हाँ दोस्तों, वही बाबा जी के अभी मैं प्रस्थान पर हूँ। और बता दें कि अनुराग यादव के पिताजी, जो कि वहाँ के कुछ ऐसे ही भाई थे जिन्हें बाबा जी को लज्जित कर दिया। ऐसे ऐसे वर्ड बोले, ऐसे ऐसे शब्द बोले। छंद क्लिप को लेकर एक छोटा सा क्लिप लगाया गया था, उस क्लिप को लेकर बाबा को भड़काऊ मतलब इतना वो कर दिए थे कि लोग मारने पर उतारू हो गए थे। हाँ दोस्तों, मैं बाबा जी के द्वार पर हूँ, मंदिर में हूँ, और आपको दिखाऊंगा बाबा जी के यहाँ जब अनुराग के पिताजी आते हैं और किस प्रकार से माफ़ी मांगते हैं और रोते हैं, उनके कदमों में गिरकर शरणागत हो जाते हैं। और हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आपको वीडियो में। और चलिए हम सीधा बात करते हैं बाबा जी से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज एक नई सोच। हमने अभी आपको बताया कि बाबा जी के शरण में आते हैं अनुराग के पिताजी। हाँ, वही अनुराग के पिताजी जिन्होंने बाबा को अपने घर से भगा दिया था, कुछ लज्जित कर दिया था। और कुछ मीडिया कर्मी बंधु भाई थे जिन्होंने बाबा को ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जो कि बाबा जी के दिल और दिमाग में नाच रहे थे। बाबा जी बोले कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। जी हाँ, ये बाबा जी का बयान भी था उस वीडियो में, हमने जो आपको वीडियो चला के दिखाया था। दोस्तों बता दें कि ये बदलापुर खुर्द है और जहाँ माता रानी का मंदिर है, आदिशक्ति माता रानी का मंदिर है, जो 1000 भुजाओं वाली कही जाती हैं। तो ये बाबा जी रहे और बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज अनुराग के पिताजी आए थे बाबा जी के चरणों में शरणागत होने के लिए, और क्या कुछ मामला था, क्यों आए थे। उस दिन तो बहुत बाबा जी को लज्जित किया जा रहा था और उनके सामने बाबा जी को कुर्सी से उठा दिया गया कुछ अपशब्द बोलकर। तो बाबा जी के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय। लेकिन आज आने के बाद वो शरणागत हो गए और बाबा जी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो बाबा जी जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी, आज अनुराग के पिताजी आए थे, तो क्या क्या बातें हुई? अब देखिए, वो जब पूरा वीडियो देखे आरपी यूपी न्यूज का तो उनको ग्लानि हो गई कि महाराज तो मेरे पक्ष में ही सब कुछ बोले हैं, जी जी, विपक्ष में कुछ नहीं बोले हैं, ये सिर्फ इंट्रो लगा गलत कर दिया है। जी जी, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। जी जी, उस आत्मग्लानि के चलते माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से जी वो यहाँ आ गए जी, और क्षमा प्रार्थी हुए। मैं क्षमा कर दिया उनको, पहले ही उनके घर ही कर दिया था कि भाई ये सब नादान हैं जो कर रहे हैं, नादान लोग ऐसा करते हैं, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कहीं करते। ना कहीं कहा जाए कि उन्हें चढ़ाया बढ़ाया गया था, इसीलिए उन्होंने वो नेतागिरी के चक्कर में सब कुछ हुआ था। जी जी, वो एक विशाल यादव नाम का नेता था, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब किया था। और उसको ये पता नहीं कि जिसका हम इस तरह से जलील कर रहे हैं वो कहीं बहुत आगे है, क्योंकि माँ का सेवक है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जो बिगाड़ना चाहेगा उसका बिगड़ जाएगा। मेरे ना चाहते भी उसका बिगड़ जाएगा, क्योंकि माँ देख रही है, उनकी कृपा से ही मैं वहाँ गया था, मेरा कोई वो नहीं था। तब अनुराग के पिताजी से आपकी क्या क्या बातें हुई उस समय? आपने ये बातें तो उनके सामने नहीं रखी फिर कि हमें लज्जित कर दिया गया था उस समय, तो आप देखिए, कोई शरण में आ गया हो तो उससे अब पुरानी बातें नहीं पूछी जाती। ध्यान दीजिएगा, जो बीत गया वो बीत गया। शरण में आ गए तो शरणागत की रक्षा सदैव करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु भी भक्तवत्सल हैं, जिनकी आराधना प्रभु करते हैं उन्हीं की आराधना मैं भी करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो मैं किसी को गलत कैसे बोलूँगा। शरण गए प्रभु राखियों सब अपराध विचार, तो मैं भी सारे अपराधों को विचार करके गले लगा लिया। ध्यान दीजिए, और दोनों पति पत्नी को गले लगाया, उनका संकल्प कराया, और अब संकल्प का पूर्ण फल उनको प्राप्त होगा।
आप लोग देखिएगा, धीरे धीरे उनकी विजय हो जाएगी। जी, आज उन्होंने संकल्प लिया तो उनको कोर्ट में और आज उनकी फाइल आगे का कार्रवाई होने लगी। माँ की कृपा से सब आगे होगा, देखते रहिए इसी तरह। जी। फटाफट फटाफट सब निर्णय हो जाएगा। कहीं ना कहीं बता दें कि माता रानी का जो दरबार है, अगर वहाँ पर सर झुकाया जाता है तो उसका फल ज़रूर मिलता है। बाबा जी का कहना है कि जिस प्रकार से हमें लज्जित किए थे मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, वो आए थे जिस प्रकार से रोए थे इनके द्वार पर और इनके कदमों में गिर के। हाँ, बाबा जी ये कह रहे हैं कि मैं उनको माफ़ कर दिया हूँ। हालांकि ये तो बाबा जी अपने दिल और दिमाग से उनको ये भी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें भाई मान लिया है, ऐसा भी कहना है। सच बात है, मैं उनको भाई मान लिया, उनकी पत्नी को अपनी बहन मान लिया हूँ, उनके बच्चों को अपना भांजा मान लिया हूँ। जी जी। तो आगे कब तक आप उन्हें न्याय दिला पाएंगे? देखिए, ये तो माँ भगवती आदि शक्ति के ऊपर है कि कितना जल्दी उनको न्याय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शरणागति का मतलब होता है कि आज से जो कुछ मेरा है सब माँ आपका है। जी जी। आप मुझे आप कैसे न्याय दिलाएंगी वो आप करिए। जी। तो माँ न्याय दिलाने के लिए चल पड़ी है, न्याय मिलेगा। जी। जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हो। जी। थोड़ी ही देर में कि तारीख पड़ जाती फिर भटकाया जाता, लेकिन नहीं भटकाया गया, हो गया काम। फाइल ऑर्डर में चली गई। जी। तो ऑर्डर होगा, पक्ष में होगा। जी। जैसे कि बता दें कि बाबा जी कब तक ये कार्रवाई कब तक ये फाइनल हो? ये सब दिनांकित नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। माँ की लीला है, जिस दिन होना है उस दिन करा देंगी। अच्छा, अब आपके उनके द्वार पर जाएंगी कि नहीं अनुराग? नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। माँ जिस दिन आदेश कर देंगे उस दिन मैं चल पड़ूंगा। जी जी। तो जिस प्रकार से अभी वहाँ पर आपको जाने के बाद लज्जित किया गया था, उस प्रकार से अगर फिर ऐसा सिचुएशन देखने को मिला तो? अब भाई माँ की अगर इच्छा होगी तो फिर लज्जित हो जाऊंगा। जी। ध्यान दीजिए, जी। अगर इनकी इच्छा होगी तो फिर लज्जित हो जाऊंगा, फिर दंडित होऊंगा, मारा पीटा जाऊंगा। नहीं इच्छा होगी तो ससम्मान वापस आऊंगा। जी जी। देख लीजिए कि बाबा जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे उनके द्वार पर फिर से। हाँ, हालांकि बाबा जी जाएंगे, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और उनके माता पिता से मिलने के बाद क्या एक्शन रहता है उस टाइम। यहाँ पर तो आके उन्होंने शरणागत भी ले लिया था, आपने देखा, और वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। वीडियो क्लिप भी चलेगा और कैसे कैसे शरणागत लेते हैं। और बाबा जी उनके आंसू भी पोंछ रहे थे और उस समय जब इनको ये शब्द बोले गए थे तो इनके आँख में कहीं ना कहीं आंसू गिर रहे थे, लेकिन इन्हें मारने का भी प्लान बनाया गया था वहाँ। सही बात, प्लान था। जी, प्लान था। विशाल यादव सब कुछ करा देता भाई, भागते रहते। जी जी। उसमें कौन कौन शामिल था? विशाल यादव थे, पत्रकार में गौरव, पत्रकार मत कहिए उनको, यूट्यूबर कहा जाए। यूट्यूबर गौरव यादव। जी जी। और गंगाधर निषाद। जी जी। इसी तरह 5-6 लोग थे, सबका नाम ख्याल नहीं आ रहा है। जी जी। हाँ, जो यहाँ आए थे उनका नाम याद है, जिसे गौरव यहाँ आया था उसको मैं जानता हूँ। जी जी। और कितने पत्रकार बंधु चलाए थे? सच का अड्डा भी चलाए थे? सच का अड्डा था, 6-7 लोग थे, 7 लोग 8 लोग थे। तो कहीं ना कहीं गुरुजी, तो उनको आप माफ़ी करेंगे कि नहीं आपके शरणागत हो जाए? देखिए, मेरी दरखास्त तो माँ के सामने पड़ गई है, उनको दंड मिलना शुरू हो गया होगा और दंडित हो रहे होंगे। जी जी। और दंडित होते चले जाएंगे। जी। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। जी। माँ आदेश करेंगे तो FIR कर दूंगा। जी जी। और नहीं आदेश करेंगे तो नहीं करूंगा। जी जी। अगर वो शरणागत हो जाते हैं भाई, शरण में आएंगे तो शरण में आने वाले की सब रक्षा करते हैं। आज हम राम जी शरणागत हुए तो क्या मैं उनको भगा देता? नहीं नहीं नहीं। जी भाई, माँ की शरण में जो भी आएगा उसका सम्मान है। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से एक संत को वहाँ पर घर पे इतना लज्जित किया गया, इस प्रकार से क्या लज्जित किया जाता है संतों को? नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। जैसे कि बता दें, अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी संत हैं। एक लगभग 3-4 घंटे पूजा करते हैं दिन और शाम में। तो 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को। तो आपको ऐसे लज्जित कर दिया, आप वो क्या संदेश देना चाहते हैं योगी जी को? ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, योगी जी के राज में किसी भी साध सन्यासी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। ये घृणित कार्य है। जी। साधु का सम्मान करिए, आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा। जी जी। साधु को अपमान करेंगे तो आपका अपमान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो सिद्धियां होती हैं वो नकारात्मक रूप धारण करके आपको दंडित करेंगी। जी। दोस्तों, ये रहा बाबा जी का बयान और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए
बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। अनुराग यादव के मामले को लेकर न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।